क्रिश्चियन चर्च भोपाल की ओर से प्रभु यीशु मसीह के जन्म के पूर्व इस तीसरी आराधना में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज परमेश्वर के जीवित वचन को पढ़ने में हमारी सहायता भाई आशीष जेकब करेंगे। हमारे आध्यात्मिक चिंतन के लिए बाइबल में से मैं पढ़ूंगा लूका की इंजील 2 अध्याय 15वां पद। जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए तो गरड़ियों ने आपस में कहा, आओ हम बैतलहम जाकर यह बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखें। आमीन। आइए इन गीतों के साथ ख्रीस्त जन्मोत्सव के आनंद में शामिल हों। ले लीना ख्रीस्त अवतारा, मनाओ खुशी खुशी मनाओ। ले लीना ख्रीस्त अवतारा, मनाओ खुशी खुशी मनाओ। चले गडरिए बैतलहम को, चले गडरिए बैतलहम को। देखन वो तारन हारा, मनाओ खुशी खुशी मनाओ। ले लीना ख्रीस्त अवतारा, मनाओ खुशी खुशी मनाओ। आओ हमारे मन में है स्वामी, आओ हमारे मन में है स्वामी। पापी का तू ही सहारा, मनाओ खुशी खुशी मनाओ। ले लीना ख्रीस्त अवतारा, मनाओ खुशी खुशी मनाओ। वो आनंद का समाचार जो स्वर्गदूतों के द्वारा चरवाहों तक पहुंचा, आइए प्रभु के महान सेवक बिशप डॉक्टर विपिन लाल जी के द्वारा सुने। परमेश्वर आप सबों को बड़ी आशीष दे, आपकी सहायता करे ताकि इन विशेष ख्रिस्त जन्मोत्सव के आनंद के दिनों में हम अपने देश, अपने प्रदेश के लिए निरंतर प्रार्थना करें और उन तमाम इस बढ़ते हुए ठंड के समय में न जाने कितने असंख्य लोग जिनके पास में ओढ़ने की चीज़ें नहीं हैं, आवश्यकताएं की चीज़ें नहीं हैं, हम उन लोगों की सहायता कर सकें जिसके द्वारा हम मानव जाति के लिए न केवल प्रार्थना करने वाले परंतु प्रभु यीशु मसीह में उनके आनंद के लिए उनकी ज़रूरतों को पूरा करने का एक माध्यम भी बन सके। लूका की इंजील उसका 2 अध्याय और 8वें पद से जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के जन्म का संदेश उन गरड़ियों को, उन चरवाहों को दिया गया। और यीशु मसीह के जन्म के संदेश में हम देखते हैं जहाँ संसार में साधारण से गरड़िए हैं, वहीं संसार में बड़े बड़े प्रकांड ज्योतिषी हैं, बुद्धिमान हैं। वहीं संसार में परमेश्वर का भय मानने वाले लोग हैं और ऐसे नाना प्रकार के अनेक लोगों को परमेश्वर ने एक माध्यम बनाकर संसार में भेजा ताकि वो प्रभु यीशु मसीह के जन्म के संदेश को संसार तक पहुंचा सके। और आज मैं इन गरड़ियों के भोलेपन, उनके सादे जीवन, सादगी भरे जीवन के साथ आपके सामने खड़ा हूं ताकि मैं इस बात को कह सकूं कि हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जिसकी दृष्टि में हर एक मनुष्यों का एक मूल्य है। हर एक मनुष्यों के लिए परमेश्वर के दिल में इज्जत है,
और हर एक मनुष्यों के दिल को परमेश्वर अपने महान प्रेम से भरना चाहता है। इसी बड़ी क्रम में ये साधारण से गरड़िए हैं जिनकी जिंदगी का एक अधिकांश समय केवल जानवरों में या जानवरों के लिए चारागाह में और जानवरों के साथ में बीत जाता है, जिनकी सारी जिंदगी छोटी छोटी आवश्यकताओं में संतुष्ट रहना और छोटे से अपनी जीवन की अभिलाषाओं के साथ में जीना, ऐसे साथ में वह हर रोज जीवन की एक नई शुरुआत करते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में ग्रामीण अंचल में ऐसे कई आपको गरड़िए मिलेंगे, चरवाहे मिलेंगे, जो पूरे गांव के लोगों के जानवरों को लेकर सुबह से निकलते और शाम को उनकी चारागाह में लाके छोड़ देते हैं। उनके करीब मुझे जाने का मौका मिला, जहां पर हर रोज उनकी भोजन वस्तु, उनके खाने की वस्तुएं उन गांव के लोगों के द्वारा पूरा किया जाता। जब भी चरवाहा हमारे गांव में जानवरों को लेकर आता, उन्हें उनके चारागाह में छोड़ देता, अपने घर आता, घर धो के, हाथ पैर धो के, अपने छोटे से साधनों के द्वारा हर एक घरों में जाता जिनके जानवरों को वो चराता। वे गांव के लोग थोड़ा थोड़ा खाना, थोड़ी सी सब्जी उस चरवाहे को देते। इस प्रकार सारे गांव का खाने का आनंद एक चरवाहे के घर में मिल जाता। और ऐसे घर में भी सुसमाचार की सेवा में मुझे खाने, रहने, सोने और बैठने का अवसर मुझे परमेश्वर ने दिया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। लेकिन इन गरड़ियों के बारे में लिखा हुआ है कि उन्होंने जब सुसमाचार को सुना, स्वर्गदूतों के द्वारा उन्हें सुसमाचार सुनाया गया, और जब स्वर्गदूत सुसमाचार को देखे, उनके पास से चले गए, तो इनके भोलेपन को देखें, इनके सादगी जीवन को देखें, जहां कोई तर्क नहीं है, जहां पर सोचने के लिए बड़ा विषय नहीं है, ना ही इनके पास में इतना बड़ा दिमाग है कि स्वर्गदूतों के बारे में चर्चा करें कि ये सच है, ये गलत है, ये उचित समय है कि उचित समय नहीं है। लेकिन लिखा हुआ है कि जैसे ही स्वर्गदूत उनके पास से चले गए, इन गरुड़ ने कहा कि आओ हम उस स्थान में जाएं जहां पर प्रभु यीशु मसीह है। कितनी अच्छी बात कि जैसा उन्होंने स्वर्गदूतों के द्वारा दिव्य वाणी को सुना, बड़े सादगी जीवन के साथ उन्होंने उस पर विश्वास किया। वो विश्वास करके उस स्थान में ठहरे नहीं रहे, उस स्थान पे रुके नहीं रहे, लेकिन उनका अपना छोटा विश्वास, एक साधारण विश्वास ही उनको प्रभु यीशु मसीह के चरनी तक जाने के लिए सहायक बना। और लिखा है कि आओ हम उस स्थान को जाएं जहां पर यीशु है। और वो अपने चरवाहे के स्थान को, अपने उस स्थान को छोड़कर वो यीशु को देखने के लिए निकल पड़े। ये उनका विश्वास है। यदि आप केवल सुनने वाले ही श्रोता हैं, आप बहुत ज्ञानी हैं, आप बहुत तर्कशास्त्री हैं, आपके अंदर हर एक बड़ी बड़ी बातें आपके जीवन के अंदर है, अच्छी बात है। लेकिन लिखा हुआ है कि जो कुछ उन्होंने सुना, हिंदुस्तान में आज से सैकड़ों साल पहले, 100 वर्ष से भी ज्यादा प्रभु यीशु मसीह का जन्म का संदेश विभिन्न माध्यमों से, विभिन्न रीति से, विभिन्न स्थानों में, विभिन्न लोगों के द्वारा मनुष्यों तक पहुंचाया जा रहा कि आज से 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह मनुष्य जाति को बचाने के लिए, मनुष्य को उद्धार और मुक्ति देने के लिए, मनुष्य को शांति देने के लिए चरनी में पैदा हुआ। उन्होंने तर्क नहीं किया, लेकिन उनका भोलापन, उनका सादगीपूर्ण जीवन ही उन्हें प्रभु यीशु मसीह के पास में ले गया। खुदा के कलाम में लिखा है, परमेश्वर
ऐसे लोगों को ढूंढता है, परमेश्वर ऐसे लोगों की तलाश करता है, परमेश्वर ऐसे लोगों के लिए ठहरा रहता है जो उसके वचनों के ऊपर न केवल विश्वास करें परंतु उस विश्वास के द्वारा वो यीशु के पास में आ सके। क्या आप यीशु के पास जाना चाहते हैं? क्या यीशु के पास चरनी में उसे देखना चाहते हैं? क्या यीशु से मुलाकात करना चाहते हैं? अपने स्थान को छोड़ना पड़ेगा, अपने स्थान को छोड़ना पड़ेगा। गरड़ियों ने यह नहीं कहा कि हम वहां कैसे जाएंगे, किस समय जाएंगे, उन्होंने कोई तर्क नहीं किया, लेकिन जैसा उन्होंने सुना उस बात में उन्होंने विश्वास किया। मेरी प्रार्थना है परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे कि गरड़ियों के भोलेपन के कारण, गरड़ियों के साधारण विश्वास के कारण उन्होंने यीशु को देख लिया, यीशु को पा लिया और आनंदित हो गए। आज आप पर मैं कहाँ है? क्या बड़ा दिन का संदेश हमारे लिए केवल सुनने का साधन है, या बड़े दिन का संदेश हमें प्रभु यीशु मसीह के पास जाने के लिए, यीशु को देखने के लिए, यीशु को महसूस करने के लिए हमारे लिए एक उद्धार का संदेश है? आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित अनुग्रहकारी पिता, धन्यवाद आपके महान प्रेम के लिए, जहां जिस प्रेम में संसार के हर वर्ग के लोगों का आपने एक एक स्थान प्रभु यीशु मसीह में दिया। हम गरड़ियों के समान आपको देखना चाहते, आपसे मिलना चाहते और अपने जीवन के अंदर उस उद्धार के आनंद को पाना चाहते हैं। आप हमारी सहायता करें प्रभु जी। धन्यवाद, धन्यवाद इन गरड़ियों के लिए, उनके भोलेपन के लिए, उनके विश्वास के लिए। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के मीठे और प्यारे नाम से मांग, आमीन। परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा हमें आशीषित करें कि 2025 प्रभु यीशु मसीह के जन्म का संदेश हर एक मनुष्यों के लिए आशीषित हो सके। आमीन।